हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स की इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपन रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो, नंबर्स दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक, और नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 से लेके -इन्फिनिटी तक। तो ये होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। जो ये इन दोनों नंबर्स का मतलब -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ये जो सारे नंबर्स हैं, इन सभी का ग्रुप ही कहलाता है रियल नंबर्स। और इन नंबर्स में पॉइंट वाले नंबर्स भी आ जाते हैं, जैसे 1.8 1.3 5.8 -1.8 -2.3, ये सब ये होते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? तो रियल नंबर्स होते हैं 5 टाइप के। पहला है रैशनल नंबर, दूसरा है इरेशनल नंबर, तीसरा है इंटीजर्स, चौथा है होल नंबर एंड पांचवा है नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं अपन रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होते हैं। देखते हैं अपन रैशनल नंबर्स। सबसे पहले देखो, रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे 1 को अपन 1/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 हो गया, 2 को अपन 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 3/7 है, -3/5 -100/47, 0.6 बार एंड 0.28 बार। ये सभी रैशनल नंबर होंगे क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि ये बार क्या होता है। तो बार ये होता है कि जैसे 0.6 है, तो पॉइंट के बाद वाली जिस भी वैल्यू पे ये बार लगा है, वो वैल्यू बार बार रिपीट होगी और रिपीट होती ही जाएगी, कभी बंद नहीं होगी। जैसे 0.6 लिखा है, तो इसका मतलब होगा 0.6666, ये चलता ही जाएगा। इस बार का मतलब ये होता है। हाँ, और जो नीचे वाली वैल्यू है, जैसे 7 हो गया, 5 हो गया, 47 हो गया, ये कभी इनको बोलते हैं अपन डिनोमिनेटर्स। तो ये कभी जीरो नहीं होने चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं अपन इरेशनल नंबर्स पे। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जैसे √2। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती जाती है और ख़त्म ही नहीं होती, कुछ भी आती जाएगा। 4 के बाद कुछ भी आ सकता है, उसके बाद कुछ भी आ सकता है, उसके बाद कुछ भी आ सकता है, ऐसा रैंडम वैल्यूज आती हैं। तो ये अपन ये नहीं बता सकते कि इसके डिनोमिनेटर में, √2 के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इसलिए ये नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब अपन आते हैं देखो, एक चीज़ और, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर के कुछ टाइप होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग एंड एक होता है रिपीटिंग। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद ये वैल्यू ख़त्म नहीं हो रही, बस चलती जा रही है, चलती जा रही है। जैसे 0.1478, उसके बाद कुछ आ गया, उसके बाद कुछ आ गया, उसके बाद कुछ आ गया, बस ये चलता ही जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है, इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़। जैसे एग्जांपल में 3/7 हो गया, 0.428571, उस पर बार। इस बार का मतलब ये सारी वैल्यू हैं, ये बार बार रिपीट होती जाएंगी, बंद नहीं होंगी। इसके जैसे 0.428571 है, इसके बाद फिर होगा 428571, फिर 428571, ऐसे चलती ही जाएंगी ये वैल्यूज़। अब अपन टर्मिनेटिंग की बात करें, तो टर्मिनेटिंग मतलब जो वैल्यूज़ ख़त्म हो जाए वो होती हैं टर्मिनेटिंग वैल्यूज़। 5/8 ये होगा 0.625, बस ख़त्म हो गई, इसके आगे कुछ है ही नहीं। डिवाइड करने पर कोई वैल्यू ख़त्म हो जाए, वो होती है टर्मिनेटिंग वैल्यू। लेकिन अब हम पता कैसे करेंगे कोई वैल्यू टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? ऐसे डिवाइड करते जाएंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। इसकी कोई शॉर्ट मेथड हो सकती है कि नहीं, अपन वो देखते हैं। तो देखो, अगर कोई भी नंबर P/Q के फॉर्म में है, तो अपन देखेंगे उसका डिनोमिनेटर।
अगर डिनोमिनेटर 2 या 5 का कोई फैक्टर है, डिनोमिनेटर सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या फिर इन दोनों में से किसी एक का या दोनों का, इनका फैक्टर है, तो ही ये वैल्यूज़ टर्मिनेटिंग होंगी, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होंगी। इसके केस में देखें 8 2 का फैक्टर है, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो गया 8। 4 ये भी 2 का फैक्टर है, 2 इंटू 2। 5 ये 5 का फैक्टर है। तो जिनके डिनोमिनेटर में 2 या 5 या दोनों के फैक्टर आते हैं वो वैल्यू होती टर्मिनेटिंग वैल्यू, अदरवाइज होगी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। अब आए अपन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग वैल्यू पे। नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग एक ही बात होती है, कुछ भी बोल सकते हैं आप उसको। तो नॉन रिपीटिंग मतलब जो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, बार बार रैंडम वैल्यूज आती जा रही हैं। जैसे √2, अभी अपन ने इधर देखा था √2 की वैल्यू क्या थी 1.414, चलती जा रही है, कुछ भी रैंडम वैल्यू आती जा रही है, अपन को मालूम नहीं है क्या आती जा रही हैं, और बस आती जा रही हैं कंटिन्यू, ख़त्म ही नहीं हो रही। तो ये होती है नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग वैल्यूज़। और रिपीटिंग या रिकरिंग वैल्यूज़ मतलब ये बार वाली 0.8 बार, मतलब 8 बार बार रिपीट होता जाएगा, बस ये होती हैं रिपीटिंग वैल्यूज़ या रिकरिंग वैल्यूज़। इसके बाद अपन आते हैं इंटीजर्स पे। हाँ, एक चीज़ और, तो ये मैंने लिखा है इधर पे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। देखो, रेशनल नंबर्स होते हैं टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब रेशनल नंबर्स ख़त्म हो सकते हैं, रिपीटिंग मतलब बार बार रिपीट हो सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म नहीं हो सकते, मतलब ख़त्म नहीं होंगे लेकिन बार बार रिपीट होंगे। और रेशनल नंबर पे आए, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो टर्मिनेट भी नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे, ये होते हैं इरेशनल नंबर्स। अब अपन आते हैं इंटीजर्स पे। देखो इंटीजर्स अब क्या होते हैं, मैं इधर पे दिखाता हूँ। देखो इस ग्राफ पे अपन वापस आए तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, -∞ से इन्फिनिटी तक, उसमें कुछ भी जितनी भी वैल्यू हैं सारी शुरू से -∞ से इन्फिनिटी तक जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी रियल नंबर्स में आती हैं। उसमें पॉइंट वाली भी आती हैं, P/Q के फॉर्म में भी आती हैं, और ये सिंपल वैल्यू 1 2 3 4 -4 -3 ये सब भी आती हैं, वो होते हैं रियल नंबर्स। लेकिन इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में पॉइंट वाली वैल्यूज़ नहीं आती, सिर्फ ये नॉर्मल वैल्यूज़ आती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 -3 -4 -1 0, ये सब होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर में सिर्फ यही वैल्यू आती हैं, और -∞ से इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकता है, लेकिन वो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए, पॉइंट वाली नहीं होनी चाहिए। ये होते हैं इंटीजर्स। उसके बाद देखें होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे अपन उस ग्राफ पे चलते हैं। देखो इस ग्राफ में होल नंबर मतलब जो इस होल से चालू हों और पॉजिटिव साइड बढ़ते जाएं, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक जो भी नंबर्स हैं वही होते हैं होल नंबर्स। 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। उसके बाद अपने आए नेचुरल नंबर्स। देखो फिर से ग्राफ पे आते हैं अपन। नेचुरल नंबर मतलब ये होल के बगल से जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स होंगे नेचुरल नंबर्स। होल मतलब 0 के बगल से जितने भी नंबर हैं वो सारे होंगे नेचुरल नंबर, और 0 से लेके इन्फिनिटी तक वो होंगे होल नंबर्स। इंटीजर्स में देखें तो इंटीजर में -∞ से इन्फिनिटी तक कुछ भी नंबर आ सकता है, बस वो पॉइंट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, सिंपल नंबर होना चाहिए। और रियल नंबर आपको मालूम ही है, कुछ भी हो सकता है -∞ से इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट वीडियो में अपन इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।